Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 3 of exercise 7.3 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. तो क्या गिवन है यहाँ पे? थ्री साइड्स आपके थ्री साइड्स के इक्वल है. कौन कौन सी? ABC ट्राइंगल की AB साइड PQR ट्राइंगल के PQ साइड के इक्वल है. तो सिंगल सिंगल ये दिखा दिया सो डैट आपको पता चल जाए AB साइड PQ साइड के इक्वल है. देन आपकी ये जो BC है बेस कंप्लीट, ये BC साइड ABC ट्राइंगल की किसके इक्वल है? QR साइड ऑफ ट्राइंगल PQR एंड AM, ये जो AM है मीडियन, ये भी इक्वल है PQR ट्राइंगल में PN मीडियन के. ठीक है, सो ये आपको तीन चीजें गिवन है. क्या क्या? AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR एंड AM इक्वल्स टू PN. सो ये हमने गिवन लिख दिया और गिवन में तीनों इक्वेशंस हमने एज्यूम कर लिए. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है मीडियन AM और ये है मीडियन PN. तो सबसे पहले इस वर्ड मीडियन का मीनिंग पता होना चाहिए. मीडियन क्या होता है? जिस भी लाइन पे फॉल करता है वो उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. जैसे यहाँ पे AM मीडियन है तो M पॉइंट जो है ये वाला M पॉइंट, तो इस ये M पॉइंट ये पूरी लाइन BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. मतलब BM इज इक्वल्स टू MC हो जाएगा. या फिर हम कह देंगे BM किसका हाफ है? कंप्लीट लाइन BC का, और MC भी किसका हाफ है? कंप्लीट लाइन BC का. तो मीडियन क्या करता है? बेसिकली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. सेम यहाँ पे जो N पॉइंट है, यहाँ पे N पॉइंट किस लाइन पे है? QR लाइन पे है. तो PN इज अ मीडियन और ये N पॉइंट इस लाइन QR पे है, तो ये इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. मतलब QN इक्वल्स टू NR. और हम कह सकते हैं QN किसका हाफ है? पूरी लाइन QR का. लाइकवाइज NR किसका हाफ है? पूरी लाइन QR का. तो यहाँ पे जो मीडियन आपको वर्ड दिया गया है, ये मीडियन क्या कंक्लूड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो गिवन में ही हम लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है मीडियन है ये दोनों. तो मीडियन जिस लाइन पे फॉल कर रहे हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये भी आप गिवन में ही लिख देंगे. सो ये भी हमने लिख दिया. सिंस AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, AM जो है मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो ये क्या हो गया? BM इक्वल टू CM हो गया. और ये BM और CM दोनों किसके हाफ है? कंप्लीट लाइन BC के. तो BM इक्वल टू CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. लाइकवाइज PN मीडियन है किस ट्राइंगल का? PQR का. तो QN और NR दोनों इक्वल हो गए, और ये हाफ क्या हो गई? दोनों जो हाफ्स हैं ये कंप्लीट हाफ है QR के. सो QN इक्वल्स टू NR हाफ ऑफ QR है. इन दोनों को हमने 4 इक्वेशन कंसिडर कर लिया बिकॉज ये फर्दर जो हमें प्रूव करना है उसमें ये यूज होंगे. अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABM, ये वाला ट्राइंगल ABM दिस साइड लेफ्ट साइड वाला कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल PQN. मतलब लेफ्ट साइड, ये दोनों ट्राइंगल के जो लेफ्ट साइड्स हैं ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने. तो दो चीजें तो इस ट्राइंगल में देखो, ABM और PQN में AB इक्वल्स टू PQ, ये भी आपके पास गिवन है राइट. और AM इक्वल्स टू PN, ये भी आपके पास गिवन है. तो दो चीजें तो आपके पास गिवन ही है. और थर्ड चीज के लिए हमें चाहिए इसमें BM, लेकिन आपको गिवन है कि BC इक्वल टू QR है. आपको BM तो गिवन नहीं है, BC इक्वल्स टू QR आपको गिवन है. पर जैसे आपको पता है अगर BC इक्वल टू QR है तो हाफ ऑफ BC भी हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा. हाफ ऑफ BC को हम BM लिख सकते हैं यहाँ से. लाइकवाइज हाफ ऑफ QR को हम QN लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 राइट. तो साइड क्राइटेरिया से सिंपली दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, ABM और PQN. अब हम इसको लिख लेते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के. मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कलर कर दिए सो दैट हाईलाइट हो जाए कौन से ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करने हैं. तो जो कॉन्ग्रुएंट करने हैं वही ट्राइंगल हमें कंसिडर करने हैं. सो वही लिख दिया इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. AB इक्वल्स टू PQ हमने कहाँ से ले लिया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. AM इक्वल्स टू PN, ये आपने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. अब ABM और PQN में कोई एंगल का तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे कुछ एंगल्स गिवन नहीं है इक्वल. तो हम देखेंगे हमें BM इक्वल्स टू QN ये इक्वल करना है. बट आपको BM इक्वल्स टू QN डायरेक्ट इक्वल नहीं गिवन है. BC इक्वल्स टू QR, ये बेस जो है दोनों ट्राइंगल्स में ये इक्वल गिवन है. सो देखिए अगर हम इसको साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस हमें क्या गिवन है? BC इक्वल्स टू QR, ये आपके पास गिवन है. आप गिवन भी लिख सकते हैं या फ्रॉम 2 से हमने लिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2.
अब बी सी इक्वल टू क्यू आर है तो हाफ कर देंगे, तो दोनों साइड हाफ कर देंगे, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ क्यू आर के। अब हाफ ऑफ बी सी जैसे आपको बताया बी एम के भी इक्वल है, सी एम के भी इक्वल है, बट इस ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है, ए बी एम में बी एम आ रहा है, तो हाफ ऑफ बी सी को मैं बी एम लिख सकती हूँ। लाइकवाइज आपका यहाँ पे लिख दिया आपने हाफ ऑफ बी सी को बी एम। ऐसे ही आपने हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख दिया, हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का हाफ ले लिया हमने क्यू एन, ठीक है, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन। और ये कहाँ से लिया हमने, ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, सो राइट डाउन फ्रॉम 4। तो ये जो हमारी बी एम इक्वल्स टू क्यू एन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको फेयर एरिया में ही करना है, साइड में बस लिख देंगे। अब ये जो बी एम इक्वल्स टू क्यू एन आपने प्रूव किया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो सिंपली आपको पता चल रहा है तीनों साइड ही है, कोई एंगल नहीं है। ये साइड लिया, देन ये साइड, लाइकवाइज ये साइड, सो साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पीक्यूएन के बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ट्राइंगल एबीएम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूएन। नाउ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल एबीसी, ये कंप्लीट ट्राइंगल जो है एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल पीक्यूआर के। तो इस बार मीडियन का कोई रोल नहीं है, तो हम सेकंड पार्ट में फिगर अगेन बना लेते हैं। इसमें हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो मीडियन नहीं है तो सिंपली ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको देखो दो चीजें तो गिवन है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, दिस इज गिवन, ये साइड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब ए सी और पी आर में तो कोई लिंक नहीं है, गिवन भी नहीं है, और एंगल ए एंगल पी के हम इक्वल नहीं कर सकते। क्यों, देखिए अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, ए बी एम पी क्यू एन। तो हम देख रहे हैं ए बी एम में कंप्लीट एंगल कौन सा आ रहा है, बी। लाइकवाइज पी क्यू एन में कंप्लीट एंगल आ रहा है क्यू। तो हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी एम कॉन्ग्रुएंट किया हमने ट्राइंगल पी क्यू एन के इन फर्स्ट पार्ट, सो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। और ये कंप्लीट एंगल दोनों इसमें भी आ रहे हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कर लेती हूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। वाई, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया है कि ए बी एम और पी क्यू एन में ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम फर्स्ट के रेफरेंस से लिखेंगे। सो ये साइड हो जाएगा, बीच में एंगल है, एंड देन आपके पास अगेन साइड है। तो कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो ये हमने लिख दिया, जो दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो ट्राइंगल्स पहले आपने कंसिडर करने हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। जो ट्राइंगल आपने पहले लिखा है उसी ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, और जो सेकंड में लिखा है वो राइट हैंड साइड में। सो जो गिवन था ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पे गिवन दोनों उसके लिए पार्ट्स के लिए सेम ही है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वेशन 1 से ले लिया, बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वेशन नंबर 2 से ले लिया, ठीक है। और थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट एंगल बी, ये कंप्लीट एंगल क्यू। अभी हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो ये कंप्लीट एंगल बी को हमने एंगल 1 एज्यूम कर लिया, एंगल क्यू को एंगल 2 एज्यूम कर लिया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल ए क्यू एन कहाँ पे, इन फर्स्ट पार्ट में आपने कॉन्ग्रुएंट किया है। सो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये दोनों कैसे एंगल्स हो गए, इक्वल। सो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा, ये साइड है, ये एंगल इंक्लूडेड है, बीच में है, और ये भी साइड है, तो साइड के बीच में एंगल है। सो बाय साइड एंगल साइड, लाइकवाइज यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यही आपको शो करना था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने इंट्रोडक्शन भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ओनली 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आर देयर, प्रॉपर्ली आप उनमें देखेंगे जो गिवन, कुछ चीजें तो गिवन से यूज हो जाती हैं, और कुछ चीजें आप हमेशा ट्राइंगल को हाईलाइट लिया करें, उससे आपका जो भी कॉमन होता है वो भी इजीली दिख जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।